वेलकम बैक फ्रॉम देयर। नाज़रीन, सियासत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये समझा जा रहा था कि शायद सियासत जो है रुक जाएगी, ठहर जाएगी, लेकिन आज एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है और ये कि जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान ने मिलकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली है। IPP जो बनी है ये इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें इमरान इस्माइल का नाम शामिल है जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हुआ करते थे। आमिर कियानी साहब का नाम है, फरदौस आशिकवान है, फ़याज़ चौहान है, हमारे मुराद रास हैं, फवाद चौधरी, सब इसमें बैठे हुए नज़र आते हैं, मुंह छुपा के बैठे हुए नज़र आते हैं। इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि PTI एक नई पैकिंग में हमें दस्तयाब हो गई। अगर चाहिए वो बागी ग्रुप है सारे का सारा, लेकिन ये सारे एग्रेसिव लोग हैं, तेज़ी के साथ काम करने वाले लोग हैं, जोशो खरोश के साथ काम करने वाले लोग हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने मुसलसल वफादारियाँ तब्दील की हैं, लेकिन वफादारियाँ तब्दील करने के बावजूद भी इनके एनर्जेटिक होने से, इनके एक्टिव होने से, इनके एक आप ये कहने के बारसूख होने से, इनके राब्ते रखने से और इनके बहुत ज़्यादा मुतहरक होते हुए किरदार अदा करने से आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में जहांगीर तरीन साहब और जितनी तेज़ी के साथ लोग इस पार्टी में जा रहे हैं, उससे लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें जाने वालों की तादाद जो है वो PTI के लोगों की ही है। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, उमर असलम भी मौजूद हैं, रिजवान जलाल भी मौजूद हैं, नसीम कुरैशी भी मौजूद हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले नसीम कुरैशी साहब, आप ही बात कर रहे थे, आपको जहांगीर तरीन साहब की जो नई पार्टी है इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? मुझे बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर नज़र आ रहा है। इनके जो मंशूर में जो चीज़ें शामिल हैं, सानिया 9 मई है उसके, वो कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। इनका उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसा अदारा, ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें अदारों की इज़्ज़त हो, रिस्पेक्ट हो। और इसका फ्यूचर ये है कि जैसे कि आपको याद होगा काफली जब वजूद में आई थी तो काफली ने भी मेरा हुकूमत की थी, तो ये भी हुकूमत करेंगे और ये टफ़ टाइम देंगे। जो इस वक्त PDM की जमातें हैं उनको भी, PDM में ये शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके साथ इल्हाक की बातें शुरू हो गई हैं। और आज से मुलाकात की बातें की जा रही हैं, उन्होंने कहा जी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी, ये होगा, लेकिन वक्त अगला बताएगा आपको। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जगह पर सीट एडजस्टमेंट होगी। जहांगीर तरीन साहब के साथ जितने लोग जा रहे हैं वो बड़े शहरों से उनका तल्लुक ज्यादा है, और बड़े शहरों में मुस्लिम लीग नून के पास अपने कैंडिडेट अच्छे खासे मौजूद हैं। उनके पास बिल्कुल ठीक दुरुस्त फरमाया, उनके पास अपने कैंडिडेट हर उनके कैंडिडेट के मुकाबले में अपने बेहतरीन कैंडिडेट हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि किसी कैंडिडेट की वो कुर्बानी देंगे। इतनी देर उन्होंने ये इतनी मुश्किलें। तो आपको ये लग रहा है कि इंतखाबात में जो बड़ा मुकाबला होगा वो हो सकता है जहांगीर तरीन की पार्टी में, और पंजाब की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ मुस्लिम लीग नून में? पंजाब में बिल्कुल ये बड़ा मुकाबला इन्हीं लोगों का होगा। तो इसके साथ PTI के भी आपको लगता है कैंडिडेट मौजूद होंगे? मेरा नहीं ख्याल, मेरा PTI के लोग कोई शायद बैन होने के भी ये भी बातें हैं कि शायद टिकटें जिनको दें वो टिकटें ही वापस कर दें। तो मेरा तो वो तो कर रहे हैं अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि PTI किसी मुकाबले के लिए तैयार होगी या मुकाबला कर सकती है। मुकाबला तो इसी का है अब इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का। अगला दौर भी जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो इस्तेकाम पाकिस्तान का ही है। इस्तेकाम पाकिस्तान तो खैर बड़ी अच्छी बात है। मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान पहली पार्टी कोई, मैं भी इस्तेकाम पार्टी की बात कर रहे थे। हम सब जो है उस पर। रिजवान जलाल साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, बहरहाल एक वक्त था कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा जाता कि देखो गया पूरी की पूरी पार्टी उठा के ले आया, अब भी ऐसे ही लग रहा है कुछ? नजीम साहब, मैं ना अपना आर्गूमेंट शुरू करने से पहले एक बात करूँगा कि ये वही लोग हैं जो सारे अदम पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं। अदम इस्तेकाम जो पाकिस्तान का था उसके ज़िम्मेदार था, अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान का इन्होंने ठेका ले लिया है। तो बहरहाल देखते हैं, अदम इस्तेकाम का शिकार करने वालों ने इस्तेकाम पाकिस्तान का ठेका ले लिया उन्होंने। जी, तो मेरा ख्याल है कि अगर जहांगीर तरीन साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जो सुनी है उसमें मुझे कोई ना कोई कन्विक्शन लगी है, ना कोई मुझे उनका वो जिस तरह जो एक फर्म जज्बा होता है वो मुझे नज़र नहीं आया। और अगर आप पाकिस्तान की 75 साल तारीख नजम साहब देखें तो हर इलेक्शन से पहले जो है ना वो सियासी जमातों की तोड़ फोड़ और नई सियासी जमातें बनने का एक अमल जो है वो शुरू हो जाता है। अगर आप मेरे पास अगर तारीख़ में देखें, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कमज़ोर पड़ी तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने
रिपब्लिकन पार्टी जो है वो लॉन्च कर दी। 1962 में अयूब खान साहब ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो है वो बना दी। 1988 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद आ गया और 1999 के बाद जब नून लीग को आउट किया गया तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने काफ लीग जो है वो बना दी। तो नजम साहब, मेरा ख्याल है कि ये कहते हैं ना कि मैं रवायती सियासतदान नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने कहा नहीं होंगे कि मैं नज़रिए के तहत आया था, तहरीक इंसाफ में एहतसाब करना था वो नहीं हुआ, इस्लाहात करनी थी वो नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे नहीं लगता कि जो नज़रिए के तहत जो है वो कोई जमात बनाई गई है। ये एक पावर पॉलिटिक्स है, इनका काम है तहरीक इंसाफ जो जमात है उसके ये लोग आए हैं। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब जब शाह महमूद कुरैशी से मिलने गए थे जेल में, तो उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के हवाले नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि ये एक अलग जो है वो पावर पॉलिटिक्स होगी। और एंड पे जहांगीर तरीन तो जा रहे हैं नवाज शरीफ से, और फवाद चौधरी साहब जो है जिन्होंने ये कहा था वो भी आज फुटेज भी हम दिखा रहे हैं, बीच में बैठे हुए हैं, कभी मुंह छुपा रहे हैं, कभी सर झुका रहे हैं, कभी पहलू बदल रहे हैं और परेशान भी नज़र आ रहे हैं, उस अपने उस टोन में मोड में भी नज़र नहीं आ रहे। तो वो तो उसमें मौजूद है। सर फवाद चौधरी साहब के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, वो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको 7 खून माफ़ है मेरी तरफ से। तो बहरहाल बाकी इसके ऊपर जो है ना बात यह है कि आप देखें कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको जी इस्टेब्लिशमेंट की तायद हासिल है, पीछे जो है ना वो ताकतवर लोग हैं, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक मखसूस जमात को डेंट डालने के लिए उसका जो, क्योंकि आप देखें ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग छोड़ रहे हैं कि उनको नजर नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल चेयरमैन का अपने का जो साबिक थे उनके चेयरमैन, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा, तो फिर अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन आप सही कह रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद जो है ना वो तहरीक इंसाफ का मुझे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान तो कहता है कि शुक्र है कि जो है ना वो ये लोग चले गए, मेरे पास हर हल्के में जो है ना वो 7 इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वैसे वाली कह रहे थे कि हो सकता है कि पार्टी टिकट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए उनके लिए। मेरा ख्याल है, मैं दुआ करता हूँ इमरान खान साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, अल्लाह ताला उनके जो मुशीरान हैं वो जो है ना अल्लाह ताला उनको अकल दे कि उनको सही मशवरे दें, ठीक है, और जो अल्लाह ताला नालायक मुशीरान है उनसे बचाए, और अल्लाह ताला इमरान खान की जो अकड़ है ना, ये अकड़ इसने डबोया है। ये जो रेड लाइन बने हुए थे इमरान खान साहब जो है ना, अल्लाह ताला उनको हदायत दे के रेड लाइन जो है ना वो रियासत होती है, कोई शख्स नहीं होता, वो चाहे वो युगांडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, रेड लाइन सिर्फ रियासत होती है, कोई शख्स नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा मुझे बताइएगा पीटीआई जो वोटर है वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को वोट देगा आपके ख्याल में? सर मेरा ख्याल है, देखिए मैं रहता हूँ मेरा लाहौर में बड़े अरसे से क़याम है, मैं गांव से मेरा ताल्लुक है, सही भाईजान, वहाँ पर जो है ना वो धड़े की सियासत है। लोग इमरान खान जितना मर्जी पॉपुलर हो जाए, जो मर्जी खम्बे को वोट दे कहेंगे ना कि वो जीत जाएगा, ये नहीं होगा भाईजान, वहाँ इलेक्टेबल्स जीतेंगे। ये ऐसे बातें हैं कि बयानिया जीतेगा, शहरों में थोड़ा, सर शहरों में थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो मामला बन चुका है 9 मई के बाद, मतलब तो ये हुआ कि जनूबी पंजाब तो तेजी के साथ जरदारी साहब की झोली में जा रहा है, वहाँ के लोग उधर चले जाएंगे। सर मुकाबला जो है ना, मुकाबला मैं आपको एक बात बताऊँ, मुकाबला पंजाब में नून लीग का होगा और उसके अगेंस्ट जो है अगर ये तरीन ग्रुप जो है ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, लेकिन एंड में मैं आपको एक बात बताऊं, एंड में ये देखें ना, ये सियासतदान सियासत ही करेगा ना, जिस तरह नशे इन्होंने कहा था ना ब्रेक लेने हैं सियासत से, जिस तरह नशे के बगैर नहीं रह सकता ना, सियासतदान सियासत के बगैर भी नहीं रह सकता। इन लोगों ने असम्बलियों में जाना है नजम साहब, इनको इक़्तिदार भी चाहिए, इन्होंने अपने हल्के के काम भी करवाने हैं, इन्होंने अपने वोटर्स को जो है वो फायदा भी देना है, उनको नौकरियां भी देना है, सारा काम करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आने वाली बात में मुकाबला मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नजर आ रहा है। हाँ डेफिनेटली जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल क्या है जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का, अलीम खान साहब की पार्टी का? उमर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें ओवरऑल, तो हमेशा हम जब देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं या इलेक्शन के करीब सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़्यादा अर्सा पहले नहीं, अगर 1999 को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जब हुकूमत ख़त्म की गई तो फिर उन्हीं की हुकूमत से मियाँ अजहर ने जो है, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग काफ बन गई, और इसी तरीके से हम आगे का सिनेरियो भी देख रहे हैं। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से अगर बात करें, जो आप इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे थे कि वो कितना को डेंट होगा और उसका मुकाबला किससे होगा। ऑब्वियसली मुकाबला बज़ाहिर, क्योंकि पंजाब की में जो वोट बैंक है वो जो सबसे बड़ा वोट बैंक है
वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। तो मुकाबला उससे के साथ ही दिखाई देता है, लेकिन साथ ये भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है कि जहांगीर तरीन, ये बड़ा वोट बैंक है पीटीआई का सबसे नहीं, बड़ा वो वोट जहांगीर तरीन और अलीम खान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तो हर हल्के में एक से दो, कम अज़ कम जो है वो 2 से 3 कैंडिडेट्स, मैं कम अज़ कम उन 3 कैंडिडेट्स की बात करूं जो बिल्कुल मुकम्मल इलेक्शन के लिए तैयार है। तो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि नजम साहब आपको याद है कि पिछले साल जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो बदतरीन शिकस्त हुई, 20 में से तकरीबन 15 नशिस्तों पे, 15 नशिस्तों पे तकरीबन जो है वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, और उस कामयाबी की वजह ये थी कि ये कहा गया कि लोटो को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का उस वक्त ग्राफ काफ़ी ऊपर था। लेकिन इस वक्त भी अगर सिनेरियो में बात करें तो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के हवाले से जिस तरीके से फवाद चौधरी जो हैं वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे, इसी तरीके से फयाजुल हसन चौहान के हवाले से बात करेंगे, जो दीगर मुराद राज का लाहौर के हवाले से चले बात कर लेते हैं, कितने को वोट बैंक होगा। आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानते कि उनके कोई फैन फॉलोइंग हो, वो जब मिनिस्टर बन गए थे तो वो तो अपने हल्के में न जाते थे, उनका अंदाज़े सियासत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अवामी नुमाइंदों की तरह नहीं है। जिस तरह मुराद राज साहब काफी बदतमीज काफी मशहूर रहे हैं मुराद राज, तो उनके बारे में तो बहुत मशहूर है। बहरहाल, लेकिन हम ओवरऑल बात करें कि इन कैंडिडेट्स की अपनी वर्थ क्या है। जिस तरीके से भाई बता रहे थे जलाल साहब कि उनका ताल्लुक जो है वो गांव से है, तो मेरा तो लाहौर से ताल्लुक कृष्ण नगर से, तो मैं वहाँ पे वोट बैंक को बड़े अच्छे तरीके से गली मोहल्लों के हम बात करें, भाटी लोहारी या राजगढ़ की इस तरह मुजंग एरियाज की भी बात करें तो अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहां पर वोट बैंक मौजूद है। पीटीआई इतनी महंगाई के बावजूद आप कन्विंस है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है, अगर कैंडिडेट्स ठीक हों तो वो फिर भी जो है वो किसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आप इलेक्शन में जाते हैं, महंगाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इस वक्त जो अगर बात करें ना पीटीआई से नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से है। मैं आपको एक बात, तो महंगाई जो है एक ऐसा फैक्टर है कि जब बिल आएंगे, बिजली के बिल आएंगे और प्राइसेस हाई होंगे, अब कल बजट भी आ रहा है, तो इस हालात में देखें वो बजट में अवाम को किस हद तक रिलीफ देने में कामयाब होते हैं। लेकिन जो इस वक्त अवाम के हवाले से अगर पब्लिक पल्स की बात करें तो जो आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की है कि महंगाई जो है वो एक अहम फैक्टर है। तो मुकाबला, जिस तरह आपको याद है नजम साहब, 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला उस वक्त पीपल्स पार्टी से नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला दहशतगर्दी और जो है वो तवानाई बहरान से था। 2018 में मैंने ये जो मेरे दीगर दोस्त बैठे इन्होंने देखा कि इस पर कंट्रोल पा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप और मैं अच्छी तरीके से जानते कि किस तरीके से पीटीआई को हुकूमत जो है वो दिलवाई गई। वो पंजाब में मुझे आज भी याद है बड़े अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो अक्सरियत आ गई थी, लेकिन फिर यही जहांगीर पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी अब वो ये नवाशी से मिलने जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट इनके साथ हो सकती है? क्योंकि इनके तमाम जो लोग हैं जो हल्के रखते हैं। देखिए नजम साहब, मैं आपको उन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों की बात बताता हूँ कि जिसकी बात आप करें कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अगर बात करें तो मैं उसी बात पर आता कि यही जहांगीर तरीन थे जिनका जहाज़ जो है वो जब उड़ा और उसके बाद पंजाब में जो है इमरान खान जो पीटीआई की हुकूमत बनी थी। लेकिन इसी हवाले से अगर बात करें तो अब मुझे नहीं दिखाई देता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के इतनी आसानी से हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कैंडिडेट्स मौजूद हैं और उनको नाराज करना इतना आसान नहीं है। वो लोग वो हैं जिन्होंने मुश्किल दौर में जो है वो पार्टी का साथ दिया। तो इसका मतलब है कि इनको अलहदा ही अपना ये उमर असलम साहब को मैं जो है वो इसको सेकंड करूँगा। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टियाँ, देखिए आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम राब्ते में हैं, हमारी जो है वो बातचीत चल रही है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जब इलेक्शन होते हैं, जो अगर नून लीग जीतती है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ बिल्कुल यूँ आके क्योंकि देखिए ना उनके चौधरी को देख लें और साथ मिल जाएंगे। मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। आखिर में सिर्फ नसीम कराची साहब, आपको क्या नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का? देखिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर बात हो रही थी कि जहांगीर तरीन साहब वो बंदे हैं जिनका जहाज़ उड़ा और पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में भी बन गई और मरकज़ में भी बनी। ये इसकी कोई डिकी छुपी बात नहीं है। और अब्दुल अलीम खान साहब वो बंदे हैं जिन्होंने लाहौर समेत पंजाब में पीटीआई को स्टैंड करने में बड़ी हेल्प की है। हमारे सामने की बातें हमने ये चीज़ें देखी हैं। ये दो बंदे शामिल। और इस बात से भी मैं इत्तफाक करता हूँ उमर की कि इन्होंने जो बोला है कि इनके आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है और वाक़ई तो इनके अच्छे रिलेशन है। और ये फ्यूचर ये है
कि ये गवर्नमेंट का मे भी पॉसिबल है कि ये आगे जो इन्होंने एक खबर है ये जाके इकट्ठे हो जाए, लेकिन जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये आ रही हैं, जो ये पार्टी बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं पार्टी, वो इसलिए पार्टी बना रहे हैं कि हुकूमत करें। कोई जो उन्होंने आज तकरीर में कहा है वो जब तक उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं होगी तो वो कैसे वो अपनी इम्प्लीमेंट कर खैर वो तो सारे सकेंगे, हर किसी ने यही बातें करनी होती हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून के पलड़े में ही चला जाएगा इनका वजन आखिरकार एंड में जब सीटें नहीं होंगी तो फिर दोनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नसीम कुरैशी साहब तशरीफ़ लाने की, रिजवान जलाल साहब आपका भी शुक्रिया, उमर असलम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से यही तजिया सामने आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के साथ चूँकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात में हैं, उनके साथ चल सकते हैं, लिहाजा इन द लॉन्ग रन जो है आगे जाकर इंतखाबात के वक्त वो इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन एक और मसला ये पैदा हो गया, जब ये सीट एडजस्टमेंट की बात करेंगे, मियां नवाज शरीफ से मिलने की बात करेंगे तो वो मुमकिन नज़र नहीं आता कि यहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट हो सके, क्योंकि इनके पास इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, जीते हुए लोग मौजूद हैं, ताकतवर लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अपने कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। कितनी कुर्बानी दे सकेगी मुस्लिम लीग नून, ये बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा एक सवालिया निशान अभी इस पर मौजूद है कि इस पार्टी ने इंतखाबात में अपनी जो जगह बनानी है, किस आइडियालॉजी पे बनानी है, किस धड़े के साथ बनानी है, वो अपनी जगह जो बनाएंगे वो तभी पता चलेगा जब ये किसी जगह पे स्टैंड करेंगे, जब मैदान में निकलेंगे। इस वक्त एक ब्रेक से वापस आऊँगा तो एक बड़ा दिलचस्प सा आपके लिए एक चीज़ है गुजरात से, वो आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक।